तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टॉप इंडिया लेवल में। तो आज के इस वीडियो में हम 4 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक और फार्मूला को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक ऑल फार्मूला बताए थे कि कौन कौन चैप्टर में कितना क्वेश्चन कितना फार्मूला पूछता है और उससे कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी बताए थे। तो आज के इस वीडियो में 4 चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक जितना भी ऑल फार्मूला बनेगा और उसे कितना कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। हाँ, और एक और चीज़ पिछले वीडियो में बोला था और इस वीडियो में बोलेंगे कि मैथ को हल करने में फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जिस प्रकार एक वृक्ष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है सूर्य के प्रकाश, क्योंकि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश के बिना वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैथ को हल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैथ बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैथ में फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, तो सबसे जो चौथा चैप्टर जिसका नाम है भाई द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में सब कितना फार्मूला बनता है? तो फार्मूला बनता है 1 2 3 4 5। तो 5 फार्मूला बनता है। तो पांचों फार्मूला को हम लोग बारीकी से समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, तो सबसे पहला है विवेचक यानी कि इसको शॉर्ट में यानी कि उसको सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर जो होता है b² - 4ac होता है। b² - 4ac होता है। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, बहुपद जो समीकरण दिया हुआ रहेगा, सबसे द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा। तो द्विघात समीकरण होता है मेरे भाई, चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण, सॉरी भाई, देखो, तो द्विघात समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको बोलेगा कि विवेचक, कभी कभी विभक्तिकरण। ठीक है, तो ये सभी निकालने के लिए पूछ देता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। विवेचक बराबर हो जाएगा डी बराबर b² - 4ac। तो जैसे ही विवेचक हमको पूछेगा तो इस सूत्र लगा देना है। सूत्र लगा के ए के मान, बी के मान और सी के मान बैठा के सीधे क्या करना है, हल करना है, वही से उसका आंसर निकल जाएगा। दूसरा जो है वो है डी बराबर, हाँ ये भी ध्यान देना है कि जब डी जो होता है, विवेचक जो होता है वो बराबर रहता है 0 के, तब उसका मूल क्या होगा। जब डी जो होता है वो बड़ा रहता है 0 से तो उसका मूल क्या होगा। डी जो होगा वो छोटा होगा 0 से तो उसका मूल क्या होगा। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में ही प्रकृति निकालने के लिए पूछता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, उसको याद रखेंगे तब जाके बनेगा। देखिए, तो डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac बराबर जब 0, यानी कि कहे मतलब कि डी जब 0 के बराबर होता है तो उसका जो मूल होता है वो वास्तविक होता है और समान होता है। और जब डी से अगर बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक तो रहेगा लेकिन असमान हो जाएगा। असमान की जगह कभी कभी भिन्न दे देता है ऑब्जेक्टिव में, तो भिन्न भी और असमान दोनों क्या करना है, याद कर लेना है। तो मूल जब कहे मतलब डी जब बड़ा रहेगा 0 से तो क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। आगे है चौथा कि डी जब 0 से क्या होगा, डी जब होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा का मतलब कि -1 -2 -3। अगर माइनस में रहेगा, सीधे याद रखिए कि अगर माइनस में रहेगा तो मूल सीधे क्या होगा, अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवास्तविक। यानी कहे का मतलब है ना कि जब विवेचक निकालिएगा ना, तो विवेचक निकालने के बाद जब डी अगर आता है माइनस में तो सीधे लिखना है, वो उसका प्रकृति हो जाएगा अवास्तविक। डी जब आता है 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो उसका जो हो जाएगा, उसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा। नहीं, वास्तविक होगा और समान होगा, एक बड़ा ना है। और जब डी जब 0 के बराबर आ जाएगा, क्या है मतलब डी बराबर 0 आ गया विवेचक निकालने के बाद, तो उसका जो मूल होगा वो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक, देखिए आगे है एक मूल निकालने के लिए पूछता है। बोलता है कि मूल निकाले, समीकरण दे देता है, मूल निकालने के लिए पूछता है। तो मूल निकालने के लिए फार्मूला एक होता है, वो फार्मूला को याद रखना है -b ± √b² - 4ac, -b ± √b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, बटे में 2a। कभी कभी क्या होता है कि b² - 4ac की जगह पर d दे देता है। तो d दे देता है तो कहने का मतलब d क्यों देता है, क्योंकि d बराबर जो फार्मूला होता है b² - 4ac होता है। यहाँ पर कभी कभी क्या दे देगा, d दे देगा। तो ये भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। याद क्या है, यहाँ पर डी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, पांचवा जो हो जाएगा वो समांतर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी बनता है तो 4 फार्मूला बनता है। जो पहला फार्मूला है वो सार्व अंतर निकालने के लिए पूछ देता है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए जो सूत्र होता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डी, a2 - a1 हो जाता है। a2 - a1 आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, वही हो जाएगा सार्व अंतर।
आगे जो हो जाएगा एन बराबर अंतिम पद जिसको बोलते हैं, अंतिम पद निकालने के लिए अगर रहेगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये भी क्या करना है आपको याद कर लेना है, ठीक है। कभी कभी एन पद पूछ लेता है, तो एन के मान अगर दिया हुआ रहेगा, ए के मान और डी के मान दिया हुआ रहेगा तो ए निकाल लेना है, ठीक है। आगे है एस एन बराबर, तो एस एन बराबर जो सूत्र होता है एन बटे टू इंटू हो जाता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी क्या करना है आप लोग को लिख लेना है और याद करते रहना है। एस एन बराबर जो हो जाएगा एन बटे टू इंटू ए प्लस एन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये कैसे फॉर्मूला बना, देखिए तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर 2a है तो अगर हम a प्लस ए लिख सकते हैं तो a प्लस ए लिखिएगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो जब इसके जगह पर हम एन लिख दिए और a इसमें बच गया तो यहाँ पर a लिख दिए। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एन दे ले रहता है, a भी दे ले रहता है, समझ गए, वो एन भी दिया हुआ रहता है, आप पूछ देता है एस एन के मान ज्ञात करने के लिए पूछ देता है, तो एस एन के मान ज्ञात करना होगा ना, तो सीधे इससे फॉर्मूला लगाना है और सीधे निकाल देना है, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं लेकिन थोड़ा आसान पड़ जाता है, सीधे फॉर्मूला सीधे उड़ाइए। आगे देखिए, आगे जो हो जाएगा 7वां चैप्टर, छठा चैप्टर जो कि त्रिभुज है। छठा चैप्टर जो है जिसका नाम है त्रिभुज, त्रिभुज में खाली सीधे कर वाला है, खाली सीध करने वाला है, इसलिए वहां से क्वेश्चन, इसलिए वहां से फॉर्मूला वगैरह नहीं बनता है। वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कीजिएगा उसको धरिएगा आराम से, त्रिभुज के जितना भी क्वेश्चन है वो सिद्ध होने वाला है। आगे 7वां चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि काफी ऑब्जेक्टिव के लिए और 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको, इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला है आपको याद कर लेना है, सभी फॉर्मूला याद कर लेना है। देखिए आगे है जो पहला जो फॉर्मूला इसमें है दूरी सूत्र बराबर, जो कि काफी इसे 2 मार्क्स में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी काफी ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला से। देखिए तो दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, देखिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्या करना है, यहाँ x लिख देना है 2 गो, यहाँ भी y लिखना है 2 गो, अब बीच में माइनस खाली कर देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, और फिर 21 खाली लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा जो है फॉर्मूला की मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए आपको क्या इसमें क्वेश्चन का कैसे दिया हुआ रहेगा, बोलेगा x के मान दिया हुआ रहेगा और y के मान दिया हुआ रहेगा, यानी कहे मतलब कि मूल बिंदु दिया हुआ रहेगा x और y, उससे आपको निकालना होगा मूल, ठीक है। तो मूल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर देना है और वाई के स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, जोड़ के जो रूट अंडर लगा देना है, वही जितना आएगा वही हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। आगे जो है तीसरा जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक, कहे का मतलब कि जो बीच का जो निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है x1 प्लस में x2, यानी कहने का मतलब कि x1 को अब x2 को जोड़ देना है और 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो 3 फार्मूला था वो कंप्लीट। चलिए चौथा फार्मूला में आ जाइए। चौथा फार्मूला है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। भाई ये वीडियो जो हो रहा है वो केवल रिवीजन के तौर पर हो रहा है, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें, ठीक है। क्योंकि अपने आप से कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो रिवीजन नहीं कर पाता है, तो ये उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर फार्मूला को एक जगह आप लिख लेते हैं तो रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलती है और अंत समय में तो और मिलता है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के केंद्र का जो निर्देशांक हो जाएगा, यानी कहे मतलब कि x और y जब निकालना होगा तो उससे क्या करेंगे, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3 हो जाएगा। क्योंकि देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 गो क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा, और तीनों शीर्ष पर x1 y1, तीनों शीर्ष पर x1 y1, कहे मतलब कि एक्स वाई तीनों शीर्ष पर होगा और सबका नाम x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो वही क्या करना है, केंद्र का निर्देशांक अगर पूछेगा तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देना, तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देना, ठीक। अब विभाजन सूत्र जो कि काफी 2 मार्क्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, तो इसको क्या करना है, याद करना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे याद करना है, बहुत आसान तरीका है। देखिए क्या करना है कि m1 यहाँ लिखना है, m लिखना है, x लिखना है, m लिखना है, x लिखना है, और नीचे m1 प्लस नीचे m लिखना है। कहने का मतलब है कि ऊपरे mx लिखिएगा, नीचे ऊपरे भी एक फिर प्लस में देकर mx लिखिएगा, और यहाँ भी क्या कीजिएगा, जब यहाँ x हो गया तो यहाँ y ये करना है, तो m लिखिएगा फिर y लिखिएगा, m लिखिएगा फिर y लिखिएगा, और नीचे भी m लिख दीजिएगा। देखिए
थोड़ा सा आपको याद करना क्या है कि नीचे एक दूर कर देना है, 1 2 1 2, और ऊपर क्या कर रहा है 12 21 12 21 12 21 12 21। देखिए तो यहाँ 1 कर दिए, 12 कर दिए, यहाँ 21 कर दिए, यहाँ करना है फिर 12 कर दिए और फिर 21 कर दिए। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है 12 21 12 21 याद कर लेना है, एम एक्स लिख देना है, प्लस में फिर एम एक्स लिख देना है, और 12 21 बट्टे में हो जाएगा 1 2, यानी कि m1 प्लस में m2, फिर इंटू कर देना है। फिर क्या करना है, फिर एम वाई लिखना है, प्लस में एम वाई लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको 12 21 यानी कि m2 m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, विभाजन सूत्र को याद कर सकते हैं, जो कि काफी इजी तरीका से याद कर सकते हैं। आगे जो हो जाएगा छठा जो है फार्मूला, जिसका नाम है, जिसका फार्मूला है, जो फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जब पूछेगा तो क्या करना है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, देखो इसको भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। क्या करना है 1/2 कर देना है, 1/2 कर देना है, फिर इंटू कर देना है, फिर x लिख देना है, फिर क्या करना है इंटू करके, देखिए फिर x लिख देना है, फिर इंटू करके क्या करना है y लिख देना है, फिर प्लस में x फिर लिख देना है, फिर y माइनस y कर देना है, फिर प्लस कर देना है, फिर x लिख देना है, फिर y माइनस y कर देना है। अब आपको याद करना है एक चीज, 23 31 12 23 31 12, तो y2 देखिए रूट अंडर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू फिर प्लस लिखना है x2, फिर हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर इंटू लिखना है प्लस a, उसके बाद क्या करना है इंटू y1 माइनस y2। ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि काफी आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लिख दीजिएगा y माइनस y माइनस y y माइनस y y माइनस y, और x1 प्लस x, फिर बीच में करना है x1, फिर प्लस में x2, फिर प्लस में x3 कर देना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर लिखना है 2 3, y में लगा देना है 2, उसके बाद एक y में लगा देना 3, फिर एक y में लगा देना 3, फिर उसके बाद y में लगा देना 1, फिर y में लगा देना 1, फिर उसके बाद y में लगा देना 2 लगा देना। यानी कहे मतलब कि y3 माइनस y2 हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जो निर्देशांक ज्यामिति का जो फार्मूला है एक जितना भी था, कहने का मतलब कितना था तो 6 था। 6 अगर आप फार्मूला को याद कर लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में से हम पूरा भरोसा के साथ कह रहे हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक वीडियो में 3 चैप्टर का फार्मूला आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 3 चैप्टर का जो फार्मूला है आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फार्मूला को याद करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।